तो कोई करेक्शन वगैरह है क्या पेपर में? है है चलो देख लेते। मार्कर कौन ले गया? अपने वाले कहां से स्टार्ट है ये बताओ जल्दी। 25। छब्बीस से चलो ठीक। अब बातें नहीं बिल्कुल। चले चले पहला वाला तो काफी इजी है भाई। बताओ निम्न में से कौन से अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं? भाई अपने पास पता है डी ब्लॉक तत्व क्या अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं? तो सारे के सारे डी ब्लॉक तत्व है तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला ये थोड़ा ठीक था क्वेश्चन। +3 आयन अर्धपूरित 4F उपकोष युक्त है। क्वेश्चन हमारा लगा क्या? यस या नो? कह रहा है कि 4F बताओ F अर्धपूरित होना चाहिए। F में अर्धपूरित कब? जब कितने होते हैं? 7, और वो भी किस ऑक्सीकरण अवस्था में? +3। तो बाकी तो कुछ जानते नहीं जानते, क्या इसको तो जानते हैं? बताओ जेडी होता है 712। क्या होता है? 712। तो बताओ ये +3 लगा दो तो ये गायब ये गायब, तो क्या F7 आ जाएगा? क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा सा लैंग्वेज टफ थी, तो आंसर कौन सा? तीसरा। अगला वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लगभग सबको याद होता है। बताओ जिरकोनियम हाफनियम आकारीय त्रिज्या लगभग क्या होती है? समान, और कारण क्या है? लेंथेनॉइड संकोचन। धन्य कहानी। अगला तो तेल व वसा के हाइड्रोजनीकरण में एक उत्प्रेरक काम में आता है जिसको क्या कहते हैं? निकल। क्या है? निकल। ठीक है, क्या ये फॉर्मूले रटवाए थे? कुछ याद है क्या? तो बताओ मोहर लवण का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2 है। दो फॉर्मूले और थे, याद है या भूल गए? पीछे वाले भाई याद है या भूल गए? कार्नेलाइट याद है? क्या था बताओ? KCl.MgCl2.6H2। क्या पोटासियम फिटकरी भी याद है? चलो आ जाओ। तो अगला कह रहा है कि किसकी तृतीय आयनन एंथैल्पी उच्चतम होगी? पहले तो बताओ तृतीय आयनन एंथैल्पी है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हटाओ? कितने हटाने? 2। क्या डने का नहीं? तो बताओ वेनेडियम है, क्रोमियम है, आयरन है और मैग्नीज है। बताओ मैग्नीज से 2 इलेक्ट्रॉन हटाते क्या ये D5 हो जाएगा? और D5 होता है अर्धपरित, और अर्धपरित से इलेक्ट्रॉन हटाना क्या होता है? मुश्किल। इस कारण आंसर कौन सा? चौथा। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या ये भी इजी था या टफ था? चुंबकीय आघूर्ण पूछा है, जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा। Mn+2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो Mn+2 और यहाँ क्रोमियम आ जाएगा, ये वाला कोई दिक्कत नहीं। बोला था मैंने लेंथेनॉइड के अंदर से क्वेश्चन दूंगा अनु और प्रति, क्या कर लोगे हैंडल? बताओ ये वाला हुआ या नहीं हुआ? कितने लोगों का ये आंसर था भाई? रट लेना भाई, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, CUT के लिए। बताओ कौन सा एक ऑक्सीकारक होगा? कुछ याद है? कैसे करा? +2 से +3, +4 से +3। क्या वो एक टेबल बनाई थी? मतलब ऐसे 2, 3 और 4। तो 4 वाले क्या होते हैं? ऑक्सीकारक। क्या होते हैं? ऑक्सीकारक। 4 वाले को 4 से आ रहा है 3, मतलब हो रहा है अपचयन। जिसका अपचयन वो क्या होगा? ऑक्सीकारक। क्या मिस का तो वैसे रेटर का है? लगभग 95% लेंथेनॉइड धातु। अगला क्या है बताओ? लगभग 5% आयरन। ठीक है ना? लेस मात्र तत्व कार्बन, सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम।
आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। तो बताओ अब ये वाले क्वेश्चन तो अपन मास्टर हो गए भाई, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? बताओ बाहर कितना -3, तो क्या सॉल्व करवाऊं या रहने दूं? सभी लिगेंड कैसे होते हैं? लोइस शार्प। इसमें दिक्कत आई होगी। 38 में दिक्कत आई क्या? बताओ -2 +2 -2 कितना? +2। सॉरी क्या पूछा है? समन्वय संख्या। क्या पूछा है? समन्वय संख्या। तो 4 और 2 कितना? 6। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट PPH3 की बात हो रहा है। क्या कहानी क्लियर है? बताओ एक तो उदासीन और साथ में कैसा? एक दंतों का लिगेंड है। क्या ये मिलान वाला भी इजी था? देखने में ये क्वेश्चन भले टफ लगते हैं बट सॉल्व करते तब इतने टफ नहीं है। क्या कर लोगे हैंडल? क्या इसको कोई दिक्कत हो तो बताओ, बाकी तो इजी है भाई। पहले पूछा है इस यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या, फिर पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये भी इजी था। समन्वय यौगिकों के वर्नर सिद्धांत के अनुसार क्या प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है? ठीक है ना, बाकी अपने को मतलब ही नहीं। पहले ही सही आ गया तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये देखो सीयूटी में जो मैंने बोला था क्वेश्चन कौन सा, लास्ट जो भी क्वेश्चन था वर्नर वाला, वो जेट का क्वेश्चन था। ये जो ऊपर दिख रहा है वो इस साल सीयूटी वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन टेस्ट पेपर में लिख लो। वर्नर वाला जो भी क्वेश्चन आया वो जेट 2024 का है। वर्नर वाला आया ना अभी जो जस्ट करा है 42 वाला क्वेश्चन के ऊपर लिखो जेट 2024 और इसके ऊपर लिखना सीयूटी 2024, अगला वाला भी सीयूटी 2024। कर लोगे हैंडल? मतलब कह रहा है कितने आयन आएंगे, आयन कितने आएंगे, तो कोई बड़ी बात है क्या? बताओ प्रति आयन कितने? 3, तो आयन कितने? 4, कोई बड़ी बात नहीं। ये फिर से बताओ सीयूटी वाला क्वेश्चन बताओ, क्लास में कर रखा? बताओ सॉल्व कराऊं या रहने दूं? तो फालतू का टाइम वेस्ट ना करें मेरा। और ये वर्नर फिर से आ गया। इस बार बताओ सही कथन पूछा या गलत? इस बार पूछा है कि सत्य कथन को पहचानिए। किसको? असत्य। तो दो प्रकार की संलग्नता, संलग्नता का मतलब ही होता है संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता प्राय आयनीय होती है, आधा कथन सही है। और बताओ क्या धनायनिक लिगेंड क्या वर्नर के समय तक खोजे गए थे क्या? तो वैसे गलत हो गया, तो अपने को गलत पूछा है, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं था। तो क्या ये क्लास में करवा दिया था? यस या नो? और इसी संकुल का नाम होता है, आपको याद हो तो मैंने कई एक नाम लिखवाया था, उत्प्रेरक वाले में नहीं लिखवाया तो किसमें? सीट में अच्छा टिक करवा रखा है। तो इसी उत्प्रेरक को कहते हैं विल्किंसन उत्प्रेरक। आपने भी देखो जहां कॉपी निकाले, जहां मैंने आईसीआर वाले आईयूपीएससी नाम लिखवाए, उसमें आईसीआर वाला एक क्वेश्चन करवाया मैंने, जहां लिखा था आईसीआर कुछ 2022-23, वहां पे ये संकुल है। पहले तो देखो ये है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? आईयूपीएससी नाम लिखा है उसमें, कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर बताओ। मैंने क्वेश्चन के ऊपर लिखवाया था आईसीआर, क्या सबको मिल गया क्या? इस संकुल का नाम ही, सॉरी ये नहीं, यहां रोडियम होगा, सॉरी ये नहीं, यहां रोडियम होता और बाकी सब सेम होता, वो विल्किंसन उत्प्रेरक। हटाओ कुछ मत लिखना। निकल की जगह रोडियम होता तो वो होता विल्किंसन उत्प्रेरक। आगे लिखवा दूं, अब मत लिखना कुछ। तो आईयूपीएस नाम में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई यहां निकल की जगह RH लगाता तो ये क्या बन जाता? विल्किंसन उत्प्रेरक। बट निकल है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आईयूपीएस नाम में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत है? 47 दिक्कत है क्या? है? चलो ठीक, ये है नीट 2023 का क्वेश्चन।
तो होमो हेटेरो इसमें भी दिक्कत है। ठीक है मैं वो कह रहा है कि ये वाला एक होमोलेप्टिक संकुल है, तो है या नहीं है? क्या ये होमोलेप्टिक है? जबकि कह रहा है ये वाला है हेट्रोलेप्टिक। क्या है? हेट्रोलेप्टिक। तो बताओ पहला कथन सही है गलत? सही है। अब अपने को वो बता रहा है कि ये होमो है तो क्यू है और ये हेट्रो है तो क्यू है। तो बताओ कह रहा है संकुल CuNH3Cl2 में केवल, अभी देखते आ जाओ क्या संकुल CuNH3 होल ट्वाइस में केवल एक ही प्रकार के लिगेंड है ना, तो मतलब ये कथन तो गलत हो गया। क्या सेकंड कथन गलत है? तो ठीक है ना, आंसर मैंने कुछ भी दिया हो तो बता आंसर क्या जाएगा? पहला सही और दूसरा गलत। पहला सही, आंसर क्या जाएगा? थर्ड। क्या आंसर तीसरा जाएगा? हाँ तो इतना की लोड ले रहे हो? ठीक है आंसर चेंज कर लेंगे, आंसर चेंज कर लेंगे। अब वो ठीक है मेरी तरफ से कोई गलती होगी तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? मतलब ये ऐसा लिख लेता कि इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है कि जबकि इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड है, तो आंसर क्या पहला जाता? इसमें कहता दोनों में अलग अलग है। अच्छा संकुल भी अलग दे दिया क्या? ठीक है अब ऐसे बताओ दूसरा गलत है, पहला सही, दूसरा क्या है? गलत। आंसर कौन सा? तीसरा। अभी चेंज करवा दूंगा। ठीक इसी पेज पे, आगे वाले पे, सेम पेज पे। पता इस बार तो वो पेपर ऐसा था जिसमें आप 20 में से 20 से मेरे 15, 25 से क्या मेरे, तो अब ये बढ़िया क्वेश्चन, ये भी नीट का ही है। बताओ होमोलेप्टिक पूछा है। बताओ आपको लास्ट क्लास में ये करवा के भी गया था कि नाम दे रखे हो IUPAC नाम से यौगिक बनाना, क्या बना लोगे क्या? और वैसे भी देखो डाई एमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो, पता यहाँ एमाइन भी है, क्लोराइडो भी है और नाइट्राइडो। पता लिगेंड एक ही प्रकार के अलग अलग, जबकि अपने को होमो पूछा है तो लिगेंड कैसी चीज से। ठीक है आ जाए पेंटा एमाइन कार्बोनेटो, तो एमाइन भी है और कार्बोनेटो, ये भी अपना आंसर नहीं है। अगला कह रहा है ट्राई एमिन ट्राई एक्वा, ट्राई एमिन ट्राई एक्वा, दो टाइप के लिगेंड आ गए, कहानी खत्म। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, आंसर कौन सा? चौथा। तो ये कि तुम क्वेश्चन कितनों का सही हुई? ठीक है तब तो अगला वाला फिर से IUPAC पूछा है, क्या ये भी इजी था? अब देखो यहां पर थोड़ा सा IUPAC को कैसे हैंडल करना है वो भी देख ले। अपने को ऐसा नहीं कि इसका पूरा नाम लिखने बैठना है। पहला काम तो देखो बताओ ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, चार ऑप्शन में 3 3 3 खत्म। ऑक्सीकरण अवस्था पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बाहर आ गया माइनस, तो यहां क्या आएगा? प्लस। तो इसका नाम कोबाल्ट या कोबाल्टेट, कोबाल्ट या कोबाल्टेट, तो ये कोबाल्टेट वाला तो ऑप्शन उड़ा दो। और वैसे यहां पे देखो यार एमाइन है, पता एमाइन कितनों में? तो कहानी वैसे ही खत्म बस। पता जिगलर नाटा कर लोगे क्या? मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया, पता R3Al + PiCl4। अगर एक तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है। अच्छा ये नहीं है क्या? ये CH2 यही कर, तो ये दोनों में चेंज कर लेते। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक पेन ले, 47। आंसर कौन सा है? पहला गलत, तीसरा सही है। अब बताओ कोई 25 में से 25 करके है कि 5 तो छोड़ने वाले थे, तो अब बताओ 20 मतलब 5 में उड़ा देता, 20 में से 20, 1 2 21 में। ठीक है हाँ कोई भी अपने को सही करना अपने 20,
हाँ 22, ठीक है। अपने 20, अपने इस तरफ कौन था, कितने 21, इस तरफ 21। अगला बताओ भाई, बॉयज अपने किसी के एक के आए भाई, पीछे वाला भाई क्या हो गया? अच्छा हाँ वो इजी थे, मैंने देखे संकरण आदि तो अपने मैंने लपेटे में ले रखे। हाँ तो ठीक है, बहुत सारे तो इजी इजी थे, थोड़ा ये लगता है आपको टफ है। हाँ तो ठीक है, अपने तो ऑल ओवर केमिस्ट्री में कोई ऐसा है जिसके 40 में से 40, क्या बात है 40 में से 40, ठीक है एक तो आया 39 वाला, एक कौन छोड़ दिया? अच्छा ये तो आपकी गलती हुई सर। ऑनलाइन में CH1 में 49वें क्वेश्चन का आंसर ऑनलाइन में गलत है, ठीक है मैं देख लूंगा एक। अगला बताओ भाई, कोई 19 वाले, हाँ 38 कर लो, ऑल ओवर 38 मेरे को ऑल ओवर से मतलब नहीं, मेरे को तो मेरे वाले में बता दो। 20 में से 20 कह दिया 19 वाला एक भी नहीं। 18, ठीक है 18 वाले था, चलो ठीक है। मेरे वो हाथ खड़े करो जिसमें मेरे वाले 15 प्लस सही है, 15 16 17, ठीक है इतने जने आधी ऊपर क्लास, ठीक। अब आ जाओ अपने वाले पे। हाँ क्वेश्चन बताओ कौन सा 40, 48 ऑनलाइन में भी अभी आया। इस पेज पे अच्छा 50 के ऊपर ही है, ये बताओ 48 तो ये रहा। हाँ ठीक है मैं बताओ 48 बताओ, किसने पूछा? कि कैसे हैंडल करना, मतलब कह रहा है कि होमोलेप्टिक कौन होगा, ठीक है। होमोलेप्टिक तो वही होगा जिसमें लिगेंड एक ही प्रकार के हो। पता है यहां देखो, डाई एमाइन क्लोराइडो नाइट्राइडो, तो बताओ दो नहीं कह रहा हूं, बताओ एमाइन है एक लिगेंड, क्लोराइडो आ गया दूसरा लिगेंड, नाइट्राइडो आ गया तीसरा, अलग अलग लिगेंड है, अलग अलग लिगेंड वाले को कहते हैं हेट्रोलेप्टिक, ठीक है खत्म कहानी। अगला कहते देखो पेंटा एमाइन कार्बोनेटो, एमाइन भी है और कार्बोनेटो भी, तो बता लिगेंड अलग अलग प्रकार के आगे, आंसर नहीं होगा। अगला कह रहा है एमाइन भी है और एक्वा, एमाइन भी है और एक्वा भी, एक एमाइन आ गया एक्वा आ गया, लिगेंड अलग अलग प्रकार के, आंसर नहीं जाएगा। यहां देखो पोटेशियम बाहर आ गया, ट्राई ऑक्सिलेटो क्या है, ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, ठीक है तो बताओ आपने एक ही बार कर। और कौन से क्वेश्चन 33 मेरा वाला ये, कहां मिलेगा भाई ये बताओ, कैसे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगाओ। मतलब मैंने आपको बोला था आपको परमाणु क्रमांक लिख के देगा, क्या लिख के दिए क्या? अगर परमाणु क्रमांक भी रटने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा है सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना है 58, एसएम का कितना है 62, ईयू का कितना है 63, वाई बी का परमाणु क्रमांक कितना है 70। तो बताओ इसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, जिनॉन 4f5d6s, बताओ यहाँ अपने को इलेक्ट्रॉन करने 70, कितने 70, तो बताओ यहाँ तक कितने हो गए 54, तो बताओ यहाँ कितने 2, यहाँ ए सॉरी 0 और यहाँ कितने आएंगे 14, नहीं समझ। तो बताओ कितने हटाने 2, एस से हट गए, एफ में कितने आ गए 14, एफ में 0 या एफ में 14 वाला कैसा होता है प्रति चुंबक। और चौथी से एक ऑक्सीकारक, थोड़ा याद हो तो मैंने बताया था, बताओ ये वाला लैंथेनॉइड की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, कुछ +2 और कुछ कौन से +4। तो बताओ 2 से 3 जाना है ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है मतलब ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण वो किसकी तरह काम करता है अपचायक की तरफ। अब 4 से 3 ये है अपचयन और जिसका अपचयन वो किसकी तरह ऑक्सीकारक।
तो अपने को देखना है जिसके ऊपर +4 होगा वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक। तो क्या ही था, कौन सा ऑक्सीकारक, +4 दिख रहा है, ये आंसर। ये बाकी सारे अपचायक है, +2 वाले, तो +4 वाले ऑक्सीकारक, +2 वाले अपचायक। हाँ, केवल चक्रण मतलब केवल प्रचक्रण, लिखवारक ऐसी क्वेश्चन डी ब्लॉक में देखना। अपने को वही चुंबकीय आघूर्ण, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में लिखवा रखा है, क्वेश्चन में देखना। अब आ जाए अपने टॉपिक पे। टॉपिक बताओ भाई, थोड़ा सा टेस्ट पेपर को साइड में रख ले। फोर्टी 49 का ऑनलाइन में आंसर 2 दे रखा है, 4 होगा। ठीक है, मैं करवा दूं ऑनलाइन वाला, ये 49। ठीक है, अभी चेंज करवा लूं। अब आ जाए कहां तक पहुंचे भाई? क्या वेबिटी स्टार्ट करना था या कुछ भी नहीं बताया? अब थोड़ा भाई इस तरफ, अब बातें नहीं, अब टॉपिक है। देखो, इस वीक में अपने हर हाल में चैप्टर पूरा करना ही है। अब हेडिंग क्या, थोड़ा सा। अब बताइए, वेबिटी आपको बढ़िया से तब समझ में आएगा जब आपको थोड़ा सा तो केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और बाकी अपने डी ब्लॉक आना चाहिए। और बताओ डी ब्लॉक में क्या क्या आना चाहिए वो बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होनी चाहिए, अणु और प्रति पहचानना आना चाहिए, रंगहीन और रंगहीन पहचानना आना चाहिए, और एक आएगा डी ब्लॉक का चुंबकीय आघूर्ण। क्या आएगा? चुंबकीय आघूर्ण। क्या ये सारी चीजें याद है? तो पहले मैं इस केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट को तो अलग रखता हूं। क्या ये डी ब्लॉक के विन्यास वगैरह सब याद है? हाथ हटा भाई, नींद आएगी, हाथों हाथ। तो क्या विन्यास वगैरह पूरे याद है? तो आप क्रोमियम आते डी में कितने? 5, एस में 1, कॉपर आते डी में, एस में, जिंक आते डी में 10, एस में 10। क्या बाकी में परमाणु क्रमांक उल्टा करना है? तो बता, Fe का परमाणु क्रमांक 26, तो डी में कितने? 6, एस में 10। अगला आ जाए निकल का परमाणु क्रमांक, निकल का कितना? 28, तो डी में 8, एस में 10। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर है? बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणु या प्रति? अणु, नहीं है तो प्रति। अपने को तो वो ध्यान रखना है, डी में 0 या डी में 10, तो क्या वो प्रति होगा? जो प्रति है क्या वो रंगहीन होते हैं? और जो अणु है वो रंगहीन। क्या चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला याद है? बोलो तो। म्यू बराबर √n+1, 1 या 2? धने कहानी अंडररूट का मान बता दोगे? एक है तो √3, 2 √8, 3 15, 4 24, 5 33। क्या कुछ लिखवाने की जरूरत है क्या? अब बताओ, केमिकल बॉन्डिंग मेरे को पूछे हुए आपसे काफी दिन हो गए। क्या जेड से संकरण, संकरण से ज्यामिति, क्या और थोड़े बहुत बंद कोण पूछ लू क्या? यस या नो? हाँ, आकृति भी पूछ की लोड ले। तो जेड आ जाए 2 3 4 5 6 7। क्या याद है? संकरण sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। क्या कहानी क्लियर है? बताओ, ज्यामिति रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय। अगला चतुष्फलकीय। अगला क्या तड़प से काम हो जाएगा? बताओ, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, अष्टफलकीय, पंचभुजीय। बंद कोण 180, 120, 109 डिग्री। अब वो PCl5 वाला डायग्राम याद है? बताओ, ऊपर और नीचे जो बंद होते हैं इसका नाम? कौन से? साइड वाले। डाटा याद है? 200, 204। ऊपर वाला डाटा 240, साइड वाला
कौन से बंध लंबे? लंबे है तो तोड़ना आसान या मुश्किल? धनी कहानी। तो बताओ जहां जो केमिकल बॉन्डिंग का Z है, जो केमिकल बॉन्डिंग का Z है, यहां पर वही बन जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको देखकर आपका संकरण और संकरण को देखकर आपको बतानी है ज्यामिति। क्या कर लोगी क्या हैंडल? यस या नो? तो बताओ अपना मान ले Z या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गया। कितना आ गया? 2। तो बताओ संकरण sp 3 आ गया, sp2 4 आ गया। जेट में हिस्सा लाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 है तो अब देखो, अब तक तो आपने संकरण एक ही पढ़ा था, बट अब यहां पर जरूरत 2 संकरण की पड़ेगी। मतलब वहां आपने पढ़ा था sp3। क्या पढ़ा था? sp3। एक यहां नया संकरण और आएगा dsp2। कौन सा आएगा? dsp2। मैंने वहां भी बोला था ये डी वाले एक चैप्टर में पढ़ेंगे, और अब वो टाइम आ गया है पढ़ने का। कहने का नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना आ गया? 4। तो संकरण कितने प्रकार के? 2। या तो कौन सा? sp3, नहीं तो कौन सा? dsp2। आ जाए यहां पर। बताओ ज्यामिति बता दोगे? बताओ कौन सी रेखीय है? बताओ कौन सी त्रिकोणीय समतलीय है? डने का नहीं। sp3 की होती है चतुष्फलकीय। कौन सी? चतुष्फलकीय। और यहां आती है वर्ग समतलीय। कौन सी आएगी? वर्ग समतलीय। जेट 2021 क्वेश्चन आया dsp2 संकरण की ज्यामिति बताओ। आंसर क्या जाएगा? वर्ग समतलीय। फिक्स है। जब भी संकरण कौन सा आएगा? sp3, तब ज्यामिति चतुष्फलकीय। और जब भी संकरण कौन सा? dsp2, ज्यामिति कौन सी? वर्ग समतलीय। बट जेट वाला तो इंग्लिश नाम दे दिया, टेट्राहेड्रल। क्या नाम दिया? टेट्राहेड्रल। अब इसका आएगा स्क्वायर प्लेनर। क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर। डने का नहीं। अगला आ जाए Z5। इतना काम का है नहीं, बट लिख लेते आ जाए। तो संकरण आएगा sp3d, नहीं तो आता है dsp3। कौन सा आता है? dsp3। कुछ काम करिए, छोड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप क्या आंसर कर लोगे? क्या 6 वाले का आंसर कर लोगे क्या? पता या तो कौन सा? sp3d2, नहीं तो कौन सा? d2sp3। प्लस पॉइंट ये अपना कि दोनों में ज्यामिति आती है अष्टफलकीय। कौन सी आती है? अष्टफलकीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। क्या कहानी क्लियर है? तो कोई नई चीजें आ रही है क्या? कोई नई चीजें नहीं आ रही है। जल्दी से छापो। पहले एक पॉइंट लिख लो। विभिटी संकुल यौगिकों की विभिटी संकुल यौगिकों की ज्यामिति व संकरण की जानकारी देता है। विभिटी संकुल यौगिकों की ज्यामिति व संकरण की जानकारी देता है या के बारे में बताता है। ये लिख लो, ज्यादा अच्छा वर्ड। ज्यामिति व संकरण की जानकारी देता है, लिख लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने क्या लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग लिखवाऊंगा। ज्यामिति व संकरण की जानकारी देता है। जल्दी से बना ले इसको। तो जो केमिकल बॉन्डिंग का Z था वो यहां किस नाम से जाना जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑनलाइन वाला आज वाली क्लास का जो लिखने वाला पार्ट था वो पहला ही पॉइंट अभी लिखवाया, और ये टेबल छापनी। एग्जाम में आएंगे तो ये दोनों ही, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
नहीं, पिछले वाली क्यों लिखनी है भाई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि एनसीईआरटी में यही है, आएंगे यही। त्रिकोणीय द्विपिरामिड, यहां आती है वर्ग पिरामिड। किसी काम का नहीं है। Z5 एक सिंगल एग्जांपल दे रखा है, वो हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसका हल्का सा थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं तो आपके भी माइंड में रहेगा कैसे क्या हैंडल करना है। sp3d है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। सर 5 में क्या लिखना है? 5 में sp3d संकरण है, तब तो ज्यामिति आएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। dsp3 है तो वर्ग पिरामिडी। Z7 नहीं आएगा, मैं तो कह रहा हूं बाकी सबको उड़ा दो, 4 और 6 को याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी में 4 और 6 ही है। और ट्राई करेंगे इस चैप्टर में जेड ना बोले, आप क्या बोले? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोले? कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हो, जेड कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले तो इन दोनों को रट लो कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4, तो संकरण कितने प्रकार के आ सकते हैं? 2। कौन कौन सा? sp3 या dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो संकरण कितने प्रकार के? 2। sp3d2, नहीं तो कौन सा? d2 sp3। तो आ जाए अगली स्लाइड पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके फिर से लिख लेते कि टेबल में क्या क्या काम का है। चलो अभी तो आपको आंसर करना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाए? 4। तो संकरण कितने प्रकार के आ सकते हैं? 2। तो कौन कौन से? sp3, नहीं तो dsp2। तो ज्यामिति कौन सी? चतुष्फलकी है। तो यहां कौन सी? वर्ग समतली है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए 6। कितना आ जाए? 6। तो संकरण कितने प्रकार के? 2। तो sp3d2, नहीं तो कौन सा? d2 sp3। यहां फायदा है अपना, दोनों ही केस में ज्यामिति कौन सी? अष्टफलकी है। क्या सबके इंग्लिश नाम याद है? तो थोड़ा एक्टिव हो जाओ भाई। क्या नाम है? टेट्राहेड्रल। तो यहां कौन सी? स्क्वायर प्लेनर। यहां कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। क्या कहानी क्लियर है? तो ये अपने को रट के रखना है। आगे जब भी कहूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। संकरण कितने प्रकार के? 2। एक का नाम sp3, नहीं तो dsp2। sp3 संकरण जब भी आएगा तब ज्यामिति कौन सी? चतुष्फलकी है। dsp2 आएगा वर्ग समतली। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6।
तो बताओ संकरण sp3d2, नहीं तो कौन सा d2sp3। अपने को अब 1-2 क्लासों तक यही मैटर पढ़ना है और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख लिया टेबल में, बार बार अलग से लिखने की जरूरत नहीं, फिर टेबल में करवा लिया कि तो अपने को पढ़ने ये दो ही है क्योंकि एनसीईआरटी ने यही दिए। अब आ जाए यहां पर सब देखना भाई, क्या दोनों में ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे क्या? यस क्या नो? एक मैंने आपको ए दे रखा है और एक क्या दे रखा है बी। आप लोग क्या गलती करोगे वो अभी बता देता हूं, क्या गलती करोगे जो अभी बता रहा हूं। सारे लोग एक्टिव रहे भाई, तो तुम लोग में से ये का ये अभी जो मैं बता रहा हूं वो अगली क्लास में तुम ही डाउट पूछोगे, तो पूछो, उससे पहले ही मैं बता रहा हूं। तो बताओ क्या ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे? बताओ यहाँ एफ की ऑक्सीकरण अवस्था +100, तो क्या इसमें बता दोगे? बताओ बाहर कितना -4, अंदर कितना -6, कितना +2। क्या कहानी क्लियर है? तो यहां से मेरे को पता चला एफई पर यहां भी कितना है +2 और यहां भी एफई पर कितना है +2। क्या इसका +2। क्या इसके डी और एस में और इसके डी और एस में इलेक्ट्रॉन बता दोगे? ये तो काम अपन डी ब्लॉक में बहुत ढंग से करके आए। बताओ डी में कितना 6, एस में 2, एक बार डी में 6, एस में 2। बताओ प्लस आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाने? 2। कहां से? क्या यहां से भी हटा दूं और यहां से हटा दूं? बताओ यहाँ 0 और यहाँ 0। बताओ डी में कितने? तो अयुग्मित कितने? 4। बताओ अयुग्मित है तो अनु या प्रीति? अनु या प्रीति? अनु। रंगीन या रंगहीन? कैसी है? रंगीन। अगला, क्या चुंबकीय आघूर्ण बता दोगे? बताओ कितना आएगा? 4 है तो अंडरवुड 24, नहीं तो क्या 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये सारा काम अपन पहले कर चुके हैं। अब बताओ यहां पर यौगिक देखते रहना, ऊपर है क्या कहानी? क्या यहां भी डी में 6 आए? तो बताओ अयुग्मित कितने आएंगे? 4। बताओ अयुग्मित आ रहे अनु या प्रति? अनु। रंगीन या रंगीन? रंगीन या रंगीन? रंगीन। बताओ चुंबकीय आघूर्ण क्या अंडरवुड 24 आएगा या 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा? तो अब देखिए, मैंने बोला था बड़े ब्रैकेट वाले, डी ब्लॉक में बोला था बड़े ब्रैकेट वाले क्वेश्चन अपने को टच नहीं करने, कोई गलती से सही हो जाए। अब ये का ये होता, तो क्या अब ऑक्सीकरण अवस्था बताओगे? बताओ कितनी आएगी? +2। बताओ यहाँ एफई पर फिर से कितना आता? +2। डी में 6, एस में कितना? 0। अयुग्मित कितने आते? 4। कैसा होता? अनु। कैसा? रंगीन। और चुंबकीय आघूर्ण आता अंडरवुड 24, नहीं तो 4 पॉइंट समथिंग। इस बार आपका आंसर सही, इस बार आपका आंसर क्या है? सही। समझ में आगे कहानी क्या बताने वाला हूं? आगे अकेला है, आपका जो आंसर सीखा है वो सही आएगा। बड़े ब्रैकेट में आते ही आपकी किस्मत रही तब तो सही हो जाएगा, किस्मत खराब रही तो गलत होगा। अब बताओ इस वाले और इस वाले में फर्क दिख रहा है? पहले तो इसमें और इसमें बताओ, यहां लिगेंड आ गया। पहले तो बताओ यहां लिगेंड है या नहीं है? बट यहां लिगेंड आया? पहले तो बताओ आया या नहीं आया? बताओ यहां भी लिगेंड आया। तो यहां लिगेंड आते अपना आंसर गलत और यहां लिगेंड आते क्या है? सही है। तो क्या सारा खेल लिगेंड का है? तो ये लिगेंड यहां चुपचाप नहीं बैठेंगे, जो इनका काम है वो काम करेंगे। तो कभी गलती से कोई साइंस मतलब मैथ और बायो वाला है तो कभी ये नाम सुने क्या? प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो वही अपन आगे पढ़ने वाले।
ये साइनाइडो होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। टेंशन ना ले, अगला वही मैं समझाऊंगा क्या प्रबल और क्या दुर्बल। ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा यहाँ। ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अपना काम नहीं कर पाएगा। तो क्या काम है, क्या उन चीजों पर आ जाऊं? तो एक बार लिखना चाहोगे? लिखना चाहोगे? आगे सारा यही लिखवाने वाला लिखना है। मेरे हिसाब से तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे सब आएगा, नहीं होगा तो ऐसा ही क्वेश्चन ही करवा दूंगा। चले तो अगला हेडिंग लगा इसमें छोटा सा, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी लिखे। क्या है अभी बातें करते, या इसी को कहते हैं लिगेंडों की सामर्थ्य। थोड़ा सा हजम करना, कुछ नई बातें आएगी तो ऐसा नहीं कि फैल जाओगे कि ये क्या हो गया। तो आगे तुम क्या गलती करोगे वो तो मैंने बता दिया है। देखो आईसीआर में यहां से क्वेश्चन आ रखे हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, अपने भी कभी न कभी आएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, या इसी से अपन आइडिया लगेगा कौन प्रबल क्षेत्र लिगेंड और कौन सा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। बीच वाले का गलत क्यों आया वही मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। इससे आइडिया लगेगा आपने कि सेकंड वाला गलत क्यों है और थर्ड वाला सही क्यों है। लिखो स्पेक्ट्रोकेमिकल, सही लिखा है क्या? केमिकल सही तो लिखा है। स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी रट लेना भाई, ठीक है। टेस्टों में क्वेश्चन और दूंगा यहां से। लिखो थोड़ा तो जल्दी लिखो, लिखो 4 तो वर्ड लिखने। लिखो, अरे मैं ये सोच रहा हूं भाई 10 मिनट रहे वो पूरी श्रेणी लिखवा दो, कल तक का आपके पास आज पूरा दिन होगा, कल आओगे रट के आओगे तो काम अपना काफी इजी होगा, इसलिए मैं जल्दी। लिखो इस श्रेणी से लिगेंडों की सामर्थ्य, इस श्रेणी से लिगेंडों की सामर्थ्य लिगेंडों की सामर्थ्य, और इस लिगेंडों की सामर्थ्य का मतलब क्या होता है वो लिखो। लिगेंडों की सामर्थ्य अर्थात लिगेंडों की सामर्थ्य अर्थात कौन सा लिगेंड प्रबल क्षेत्र, अर्थात कौन सा लिगेंड प्रबल क्षेत्र है, अर्थात कौन सा लिगेंड प्रबल क्षेत्र है, प्रबल क्षेत्र है, तथा कौन सा लिगेंड दुर्बल क्षेत्र है, तथा कौन सा लिगेंड दुर्बल क्षेत्र है, तथा कौन सा लिगेंड दुर्बल क्षेत्र है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। वैसे तो ये लाइन लिखवाना सही नहीं था, वास्तव में भाई ये लाइन लिखवाने की जरूरत नहीं होती, बट कोई नहीं, अपने एग्रीकल्चर वालों को रिस्क नहीं लेना। अभी जो मैं पूरी एक लिस्ट लिखवाऊंगा इससे अपने को पता चलेगा कौन सा लिगेंड तो प्रबल है और कौन सा लिगेंड दुर्बल है, और उसके जस्ट बाद में लिखवाऊंगा प्रबल क्षेत्र लिगेंड का क्या काम होता है और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का क्या काम होता है। तो पहले इस श्रेणी को लिख लेता हूं, थोड़ा हजम करना है, ऐसा मत करना कैसे याद होगा, ठीक है।
महात्मा गांधी क्या कह रहा है? लिखना मत, पहले वेट करें। चले, ये पूरी श्रेणी आ गई। उसमें से 7-8 एनसीईआरटी वाले दे रखे, इनमें से 7-8 कहां दे रखे? एनसीईआरटी में, तो वो अपने को याद होने चाहिए। कौन से अभी बता दूंगा। तो बता, इतनी बड़ी श्रेणी है तो क्या कोई ना कोई तो जुगाड़ होगा याद रखने का। बाकी तो इतनी एक साथ याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो बताओ अभी क्या है, सब बताऊंगा। इतना बुरा था, क्या है? इतना बुरा था। ऐसा नहीं मर्जी से ट्रिक बनाइए, नाम ही है। इतना मतलब आयोडाइड हो, बुरा मतलब ब्रोमाइड हो। अब बताओ क्या नाम पता है? थायोसाइनेटो एस, इसका नाम पता है? थायोसाइनेटो एन। क्या डन है? हाँ, तो ट्रिक है इतना बुरा था। एक बार ट्रिक बोल लेता हूं, फिर क्या मतलब है वो नाम क्या वो बता दूं। बता, इतना बुरा था कालू श्यामो नाई। क्या है? इतना बुरा था कालू श्यामो नाई। फुले हाथ उसके, फुले हाथ उसके ऐसे पानी भरे जैसे। मतलब क्या था एक बार? फुले हाथ उसके ऐसे पानी भरे जैसे। ऊपर वाला बोलो, इतना बुरा था कालो श्यामो नाई। फुले हाथ उसके ऐसे पानी भरे जैसे। नील चंद सेठिया। क्या है? नील चंद सेठिया, नील चंद सेठिया एडीटीए, नील चंद सेठिया एडीटीए। अमन पाने के लिए, अमन पाने के लिए इन दिनों, अमन पाने के लिए इन दिनों नौ सेना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। नौ सेना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। बहुत भारी, टेंशन ना लो, याद हो जाएगा। यदि आज लिखवाऊं 5-7 बार आप ट्राई करोगे, 5-7 बार मैं क्लास में बुला लूंगा तो अपने को याद हो ही जाएगा। तो क्या लिख लो आप इसको। तो एक बार वापस बोल दो आज। बता, इतना बुरा था कालू श्यामो नाई। बता, लगभग पहली लाइन याद होगी। अगला, फूले हाथ उसके ऐसे पानी भरे जैसे। नील चंद सेठिया, नील चंद सेठिया एडीटीए। अमन पाने के लिए, अमन पाने के लिए इन दिनों, इन दिनों नौ सेना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। तो एक तो देखो, डेढ़ होशियारी मत करना। जैसा मैंने लिखा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक इस लाइन में लिखो, यहां से लेकर यहां जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना, क्योंकि आगे इसमें बहुत सारी चीजें अभी बताऊंगा। तो ट्रिक खुद लिख लोगे? ट्रिक तो खुद ही लिख लेना। हाँ ठीक है, मैं हाँ एक बार ये छापुर से, हाँ मैं ट्रिक
खुद की होशियारी मत लगाना कि ऊपर से नीचे लिख दो, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखे। इस वीक भाई मेरा वाला सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। आप पी ब्लॉक अभी नहीं, पहले वो हट भी सकता है चैप्टर। हाँ पी ब्लॉक में आएंगे, और भी तो बैच काफी टाइम हो गया, 3-4 महीने तो हो गया। तो कल तक ये ट्रिक तैयार करके आ जाऊँ। कल ट्रिक होगी तो ये जो अपने पता चला मेरे कि आपका ये गलत आ रहा है, तो वो गलत क्यों आ रहा है कल आइडिया लग जाएगा। और थोड़ा देखिए ऊपर मैंने हल्का सा आपको जानकारी दे दी, प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र। तो आगे कल वाली क्लास में यही नाम चलेंगे।